अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के सिलसिले में ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स की ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड करेंगे और साथ साथ बैलेंस शीट को भी बनाना सीखेंगे, जबकि पहले लेक्चर में इनका मुकम्मल तारुफ और इनकी वैल्यूएशन के बारे में तफसीली डिस्कशन की गई है। इस बाब की मुकम्मल आगाही के लिए दोनों लेक्चर्स ज़रूर आखिर तक देखें। लेक्चर शुरू करने से पहले एक अहम बात करना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट को समझकर याद किया जाए तो रट्टे की ज़रूरत नहीं रहती और इन तसव्वुरात की बुनियाद पर आप किसी भी सवाल को बआसानी हल कर सकते हैं। यहाँ बोनस शेयर्स से मुराद वो शेयर्स हैं जो कंपनी इन शेयर होल्डर्स को मुफ्त देती है जिन्होंने पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो या जिन्होंने पहले इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हों। कंपनी ये बोनस शेयर्स की शेप में फ्री ऑफ कॉस्ट इनको प्रोवाइड करती है ताकि इनका कैश डिविडेंड सेव हो सके। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ किस्म के रिजर्व्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व शामिल हैं। इसके साथ साथ कंपनी राइट शेयर्स को भी जारी करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। राइट शेयर से मुराद ऐसे शेयर्स हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले और बुनियादी हक के तहत मखसूस अमाउंट के अगेंस्ट जारी किए जाते हैं। ये शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट में इन शेयर्स की कीमत से कम कीमत पर अलॉट किए जाते हैं। अगर कंपनी नए जारी किए जाने वाले शेयर्स को बराह रास्त नए इन्वेस्टर्स को अलॉट करती है तो कंपनी की मैनेजमेंट के लिए इस सूरत हाल में कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए राइट शेयर्स को कंडीशन के तहत पुराने शेयर होल्डर्स को लाजमी तौर पर ख़रीदने के लिए ऑफ़र की जाती है। अब हम सबसे पहले क्वांटम ऑफ बोनस के हवाले से बात करेंगे, जिसमें जनरल एंट्रीज शामिल होंगी। बोनस शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पार पर भी इशू किया जाता है और प्रीमियम पर भी इशू किया जाता है। जब भी बोनस शेयर्स को डिक्लेयर किया जाता है तो जनरल रिजर्व में से ये अमाउंट डिडक्ट की जाती है, इसलिए ये सारे रिजर्व्स डेबिट हो जाते हैं और ख़ास तौर पे वो रिजर्व का अकाउंट डेबिट होता है जिसमें से वो अमाउंट जिसमें से क्वांटम ऑफ बोनस की अमाउंट निकाली जा रही होती है और क्रेडिट में बोनस टू शेयर होल्डर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है और आखिर में कंपनी इन बोनस शेयर्स को शेयर होल्डर्स को अलॉट कर देती है, इसलिए बोनस टू शेयर होल्डर्स का अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसके मुकाबले में अगर कंपनी प्रीमियम पर बोनस शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर्स को अलॉट करने जाती है तो इस सूरत में भी स्पेसिफिक रिजर्व के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और बोनस टू शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर शेयर प्रीमियम का अकाउंट शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस केस में बोनस शेयर्स प्रीमियम पर जारी किए जा रहे हैं। सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा पार वैल्यू से और इसके साथ साथ शेयर प्रीमियम का अकाउंट भी क्रेडिट होगा। ये दो क्रेडिट मिलकर बोनस टू शेयर होल्डर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस तरह बोनस टू शेयर होल्डर्स का अकाउंट यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम राइट शेयर्स को रिकॉर्ड करने की एंट्रीज करेंगे। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली सूरत में आपको मार्केट प्राइस गिवन हो सकती है और दूसरी सूरत में मार्केट प्राइस गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में। इन दोनों सूरतों में शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा और शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट होगा और दोनों सूरतों में सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट यहाँ पर इसलिए डेबिट हो रहा है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने इसके लिए एप्लीकेशन दी होती है, उन्हें ये शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट डेबिट किया गया। और इसके साथ साथ डेबिट करने की दूसरी वजह ये भी है कि ये शेयर्स क्रेडिट बेसिस पर इनको अलॉट किए गए हैं, अभी इनके अगेंस्ट अमाउंट रिसीव नहीं हुई। दूसरी एंट्री में जब इन शेयर्स के अगेंस्ट शेयर होल्डर्स से अमाउंट रिसीव होगी कंपनी के बैंक के अकाउंट में तो कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये अमाउंट सन्ड्री शेयर होल्डर्स की तरफ से रिसीव हो रही है। यहाँ पर भी देखिए दोनों सूरतों में एंट्री सेम है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री मार्केट प्राइस गिवन की सूरत में बोनस टू शेयर डिविडेंड के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और शेयर सन्ड्री शेयर होल्डर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये वो अमाउंट होगी जो मार्केट प्राइस और रिसीव्ड प्राइस के दरमियान डिफरेंस की अमाउंट होगी।
और इसके साथ साथ सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। मार्केट प्राइस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एग्जांपल ली गई है। ऑथराइज कैपिटल कंपनी के पास 30,000 शेयर्स हैं और 100 रुपीज़ का एक शेयर है। इस तरह ऑथराइज कैपिटल 30 लाख का हो जाएगा, जिसमें से इशूड एंड पेड अप 10,000 शेयर्स हैं और ये भी 100 रुपीज़ का ईच है। तो इस तरह 10 लाख की अमाउंट इशूड एंड पेड अप कैपिटल के अकाउंट में आ जाएगी। डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने डिसाइड किया कि इशूड शेयर्स की 50% अमाउंट राइट शेयर की सूरत में जारी की जाए और उस वक्त मार्केट में एक शेयर की प्राइस 150 थी, जबकि ये शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 120 रुपीज़ में अलॉट किया गया, यानी यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुँचाया गया है। अब इनकी जनरल एंट्रीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल का अकाउंट हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है। 5,000 शेयर्स बनेंगे, 10,000 का 50% 5,000 बनता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो शेयर कैपिटल के अकाउंट में 5 लाख की अमाउंट आई और इसके साथ साथ एक शेयर पर प्रीमियम 50 रुपीज़ का कंसीडर किया जा रहा है। तो पहली एंट्री हमेशा मार्केट प्राइस से ही करेंगे। तो शेयर प्रीमियम के अकाउंट में 5,000 शेयर्स को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट अमाउंट 2,50,000 आएगी। ये दोनों अकाउंट मिलकर सन्ड्री शेयर होल्डर्स के अकाउंट में शामिल कर देंगे और वहाँ पर देखिए 150 लिखा हुआ है। अब दूसरी एंट्री में शेयर होल्डर्स से 500 शेयर के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव की जा रही है और एक शेयर के अगेंस्ट 120 रुपीज़ रिसीव हुए। इनको आपस में नेट करेंगे तो 6 लाख की अमाउंट बनेगी और ये अमाउंट रिसीव हो रही है सन्ड्री शेयर होल्डर के अकाउंट से। तो सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सन्ड्री शेयर होल्डर का अकाउंट 7,50,000 से डेबिट हुआ था, जबकि यही अकाउंट 6 लाख से क्रेडिट हुआ। तो रिमेनिंग 1,50,000 का जो डिफरेंस होगा उसे बोनस शेयर डिविडेंड के अकाउंट में शामिल कर दिया जाएगा और 1,50,000 से सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस तरह सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और साथ साथ इनकी बैलेंस शीट में भी इंट्रीज की गई हैं। यहाँ पर देखिए आप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स की अमाउंट 17,50,000 बनती है, जबकि इसके एसेट्स वाली साइड पर 7,50,000 आया है। रिमेनिंग अमाउंट हम सन्ड्री एसेट्स में शामिल कर देंगे। इस तरह यहाँ पर ये बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हैं और राइट शेयर्स के हवाले से जो ऑफर्ड प्राइस गिवन होगी वही मार्केट प्राइस भी कंसीडर की जाएगी। यहाँ पर आपके पास वही एग्जांपल ली गई है। 30,000 शेयर्स ऑथराइज शेयर्स थे, इशूड एंड पेड अप कैपिटल आपके 12,50,000 का था, यानी एक शेयर 100 रुपीज़ का है और 12,500 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है इस वक्त। रिजर्व फंड में आपके पास 8,25,000 पड़े हुए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3,30,000 रुपये पड़े हुए हैं आपके पास। कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि 15 बोनस शेयर हर उस शेयर होल्डर को मिलेंगे जिसके पास पहले से 50 ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे और इन शेयर्स की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाली जाएगी और बाकी जो अमाउंट बचेगी वो रिजर्व फंड में से ली जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि 30 राइट शेयर्स हर उस शेयर होल्डर को दिए जाएंगे जिसके पास पहले से 50 शेयर्स होंगे और एक राइट शेयर उन्हें 120 रुपये का अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ बोनस शेयर और राइट शेयर्स मालूम करेंगे तो इनकी वर्किंग सेम रहेगी। नंबर ऑफ ऑफर्ड शेयर्स बोनस शेयर्स के हवाले से 15 थे, राइट शेयर्स 30 थे। दोनों सूरतों में एग्जिस्टिंग शेयर्स 50 ही रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों एक ही वक्त में इशू किए जा रहे हैं, इसलिए इशूड एंड पेड अप नंबर ऑफ शेयर्स में तब्दीली नहीं की गई। अब हम नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करते हैं बोनस शेयर्स के और राइट शेयर्स के। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। नंबर ऑफ पेड ऑफ शेयर्स को कंडीशंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे राइट शेयर्स की और बोनस शेयर्स की। नंबर ऑफ इशूड शेयर्स हैं 12,500, इसे बोनस शेयर्स की कंडीशन से मल्टीप्लाई किया गया और इसी तरह राइट शेयर्स की कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने कैलकुलेट होके आ गए। अब इनकी पार वैल्यू के हिसाब से वैल्यू देखते हैं, प्रीमियम की वैल्यू के हिसाब से टोटल वैल्यू देखते हैं। बोनस शेयर आप 100 रुपीज़ का अलॉट कर रहे हैं और राइट शेयर आप 120 रुपीज़ का आप अलॉट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आप 20 रुपीज़ एक्सेस चार्ज कर रहे हैं तो वो प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा।
पार वैल्यू के हिसाब से बोनस शेयर्स की अमाउंट 3,75,000 बनेगी, जबकि राइट शेयर्स के हवाले से ये अमाउंट 9 लाख बनेगी। नेक्स्ट हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम मालूम करेंगे। तो 7,500 राइट शेयर्स को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1,50,000 की अमाउंट शेयर प्रीमियम के अकाउंट में आएगी। अब नेक्स्ट हम इनको जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम बोनस शेयर्स को रिकॉर्ड करते हैं। बोनस शेयर्स की अमाउंट टोटल 3,75,000 बनी थी। इसे पूरा किया गया प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मुकम्मल इस्तेमाल करके। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मुकम्मल इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि इसमें जो अमाउंट पहले पड़ी हुई थी वो सारी की सारी आप डेबिट कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 45,000 बनेगी, वो आप रिजर्व के अकाउंट से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व में से 45,000 माइनस हुए तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 7,80,000 हो गई। अब नेक्स्ट हम इन शेयर्स को अलॉट करेंगे। तो शेयर कैपिटल के अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास पहले 12,500 शेयर्स थे, बोनस के शेयर्स की तादाद 3,750 थी, वो इसमें ऐड होगी और पार वैल्यू के हिसाब से 3,75,000 रुपीज़ आई, और डेबिट में आपने बोनस टू शेयर होल्डर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया और यहाँ पर ये अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद हम राइट शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री करेंगे। तो राइट शेयर में भी शेयर कैपिटल का अकाउंट हमेशा पार वैल्यू से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। पार वैल्यू के हिसाब से शेयर कैपिटल की अकाउंट 7,50,000 बनती है, और यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में 12,500 में 7,500 शेयर्स को ऐड किया तो नेट इशूड शेयर्स या आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो 23,750 बनेंगे। इनको 100 से मल्टीप्लाई किया तो शेयर कैपिटल के अकाउंट में 23,75,000 की अमाउंट बनी, और इसके साथ साथ आप ये शेयर्स इनको प्रीमियम पर अलॉट कर रहे हैं और एक शेयर पर आपको 20 रुपीज़ एक्सेस रिसीव हो रहे हैं। तो 1,50,000 की अमाउंट शेयर प्रीमियम के अकाउंट में बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर हो जाएगी, जबकि जनरल एंट्री में ये दो क्रेडिट मिलकर सन्ड्री शेयर होल्डर्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब सन्ड्री शेयर होल्डर्स की तरफ से जो अमाउंट रिसीव होगी उसकी एंट्री की जाएगी। सन्ड्री शेयर होल्डर्स की जानिब से बैंक के अकाउंट में एक शेयर के अगेंस्ट 120 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, तो आपका बैंक का अकाउंट 9 लाख से डेबिट हो जाएगा। बैलेंस शीट में भी ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, जबकि ये अमाउंट सन्ड्री शेयर होल्डर्स की तरफ से रिसीव हो रही है, इसलिए सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। और सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट पहले 9 लाख से डेबिट हुआ था, अब यहाँ पर 9 लाख से क्रेडिट हुआ, तो सन्ड्री शेयर होल्डर्स का अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया। अब जनरल एंट्रीज मुकम्मल हो चुकी हैं। बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल करेंगे। आप बखूबी जानते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइडें हमेशा बराबर होती हैं। तो एसेट वाली साइड पर बैंक के अकाउंट में 9 लाख लिखा हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट हम सन्ड्री एसेट्स के अकाउंट में डाल देंगे। इस तरह आपकी बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। टॉपिक के हवाले से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।